बिना मान्यता बिना मानक वाले विद्यालय कार्रवाई की उम्मीद कब तक रखा जाएगा? कार्रवाई चल रही, जब कोई प्रक्रिया में होती तो अभी हम राधिका मैरिज हॉल में उपस्थित हूँ और यहाँ पर शिक्षक सम्मान समारोह चल रहा है, जिसके मुख्य अतिथि बलिया BS से मनीष सिंह जी हैं और विशिष्ट अतिथि शिवम पांडे जी हैं और मंच पर अभी सभी लोग विराजमान हैं। मैं इस सम्मान समारोह के बारे में BS सर से ही जानना चाह रहा हूं। सर, एक सवाल है कि आपके तरफ से आदेश जारी किया गया था कि बिना पेट विद्यालय जो चल रहा है उनको बंद किया जाएगा, तो उस पर अभी कितने विद्यालय बंद हुए हैं? देखिए, इस पे जो भी हम लोगों के प्रकाश में आता है कि कोई शिक्षा क्षेत्र में कोई मान्यता बिना मान्यता के विद्यालय चल रहा है, इस पे त्वरित कार्रवाई की जाती है, बंद की जाती है। हमारे कुछ प्रकरण जो है कि माननीय सचिव साहब के यहाँ भी गए हैं कि जो विद्यालय पे कार्रवाई करने के लिए मान्यता अंतिम रूप से जो है कि विद्यालय की मान्यता प्रत्यारोपण की कार्रवाई सचिव परिषद के द्वारा की जाती है। बहुत से बिना मानक के विद्यालय चल रहे हैं, ठूस के बच्चे खटारा गाड़ियों में जा रहे हैं, इस पर आपकी तरफ से कोई कार्रवाई होगा या नहीं? जो भी काम होगा वो नियमानुसार होगा, बिना नियम के कोई कार्य नहीं होगा। मान लीजिए अगर बच्चे किसी गाड़ी में जो है कि संख्या से ज्यादा जा रहे हैं तो उस पे ARTO साहब से जिला संभागीय अधिकारी से मिलकर उससे बातचीत करके उसका निस्तारण किया जाएगा। बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए पहली है और प्राथमिक रहेगी भी। बच्चों की सुरक्षा शिक्षा हमारे लिए दोनों जरूरी है। अभी तक रसड़ा में कोई विद्यालय पर जैसे जो बिना मान्यता के बिना मानक के चले, कोई कार्रवाई आपकी तरफ से हुआ है कि नहीं? नहीं, कार्रवाई की प्रक्रिया में है। जैसे अगर कार्रवाई अंतिम रूप से हो जाएगी आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। अभी इस साल नामांकन आप बेसिक शिक्षा में कैसा रहा? नामांकन की कार्रवाई चल रही है, अभी अंतिम रूप से डेटा नहीं आया हुआ, लेकिन हमें अनुमान है कि हमारे शिक्षक नामांकन के लिए लगे हुए हैं और नामांकन भी किया भी जा रहा है। जो हमारे 6 साल से कम बच्चे हैं वो आंगनवाड़ी में पढ़ रहे हैं या अन्य स्कूलों में पढ़ रहे हैं और 6 साल की आयु वाले ही बच्चे हमारे परिषदीय विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से अभी नामांकन अभियान प्रथम चरण का जो है कि समाप्त हुआ। पूरे सितंबर तक नामांकन होगा। पूरे प्रदेश में बलिया अपने हमारे यहाँ सम्मानित शिक्षकों की बदौलत अधिकतम नामांकन कराने वाला जनपद रहेगा। सर, बिना मान्यता बिना मानक वाले विद्यालय कार्रवाई की उम्मीद कब तक रखा जाएगा? कार्रवाई चल रही, जब कोई प्रक्रिया में होती तो उस पे किसी तरह के बोलना, जब तक अंतिम रूप से कार्रवाई न हो जाए, किसी को अवसर दिया जाता है, कोई विद्यालय उनका भी पक्ष सुना जाता है, पक्ष सुन के इसके बाद जो है कि नियमानुसार जो शासनादेश है नवीनतम, उस शासनादेश के अनुसार जो है कि आवश्यक सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। एक जनपद बलिया का जो है कि गौरवान्वित ब्लॉक है और हमारे यहाँ के शिक्षक भी बड़े अनुभवी हैं और शिक्षक संख्या में भी काफी हैं और पूरे ब्लॉक में अगर कोई डेटा उटा आता तो रसड़ा का भी नाम अच्छा रहता। अभी लखनऊ से भी टीम आई थी तो जिसमें रसड़ा के स्कूलों का निरीक्षण किया गया तो निश्चित रूप से सराहना भी की गई, कुछ उनके द्वारा सुझाव भी दिया गया कि इस चीज को भी पूरी किया जाए। तो हम लोग मिल के बैठ के मीटिंग के माध्यम से आज का कार्यक्रम हमारे सम्मानित जो है कि शिक्षक जो एक लंबी सेवा के बाद जो है कि रिटायर हुए हैं, ऐसे शिक्षकों के लिए जो है कि सम्मान होना आवश्यक है और हमारे जो शिक्षक वर्तमान में जो सेवारत हैं उन शिक्षकों के लिए भी एक रहेगा कि नहीं, जो अच्छा काम करता है हम एक सम्मान भी पाते हैं। तो इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए। शिक्षा एक व्यवसाय ही नहीं, शिक्षा एक सेवा है और देश हित के लिए शिक्षा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। धन्यवाद। पुष्पहार से और विकसित भारत अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा इनको मिला है। मैं चाहता हूँ कि DSA महोदय के हाथों द्वारा श्री सत्यप्रकाश जी को प्राप्त हो जाए और साथ ही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए राजेश पांडे जी से अनुरोध करता हूँ कि आप आए और वो सब न रखें।